हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू द गुर्जर गुरु। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक के अंदर चैप्टर 3 में हमने 3.2 तक कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने सीखा था कंबाइंड मीन, वेटेड मीन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक मीन के बारे में। सर, अब ये जियोमेट्रिक मीन होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें एक मीन तो पता है, अब ये दूसरा मीन क्या है सर? मान लो कि कोई एक चीज है जिसकी प्राइस है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कभी 10% इंक्रीज होती है, कभी 50% इंक्रीज होती है, कुछ भी हो सकता है उसकी प्राइसेस के अंदर। तो अब देखो, मान लो कि एक प्रोडक्ट है, उसके प्राइस जो है वो 200 रुपीज है, 100 रखते हैं, चलो रुपीज 100 प्राइस है, इतनी प्राइस है उस चीज की। अब 100 रुपीज अगर प्राइस है उसका, और फर्स्ट मंथ के बाद, एक महीने के बाद उसके अंदर 20% का इंक्रीज होता है, सो प्लस 20% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यस। और उसके बाद वाले मंथ में 10% इंक्रीज होता है, मतलब 120 प्लस 10% आप करोगे, कैलसी में करने का 120, फिर प्लस की साइन, फिर 10%, तो 132 हो जाएगा। तो पहले कुछ ये था, फिर कुछ ऐसा हो गया। नाउ अब इसका मतलब 20% इंक्रीज करने का मतलब 100 का 120% करने का, और 10% का मतलब कितना होता है? 110% करने का, ऐसा मतलब होता है। तो अब सिंपल मीन लेते हैं, मतलब इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 120% किया हमने, और यहाँ पे कितना किया? 110 ही था ना? हाँ, 10% किया हमने, तो इस हिसाब से हमने इंक्रीज किया। अब इसका अगर मीन फाइंड करेंगे तो मीन के हिसाब से क्या होता है? इसका टोटल करो, और 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 330। इज इट क्लियर? और उसको डिवाइड कर देंगे हम, 330 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये सिंपल मीन हमारा 115% आ जाएगा। अब आप 100 का 115% करोगे, बराबर 100 का 115% करोगे, तो आपको जो वैल्यू है वो कुछ अलग ही मिलेगी, बराबर 115%। जैसे मैंने अभी फाइंड करके दिखाया, उस हिसाब से आप देखो 100 का 115 कितना होता है? 115। पर आपको जो चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आपने 100 का 20% प्लस किया तो 120 हो गया। इज इट क्लियर? वैसे ही 120 का किया तो 132 आ रहा है, और ये तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। बट जियोमेट्रिक मीन जो है वो कुछ और है। जियोमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि आप क्या करो, ये 120 और 110 है ना, उसका अलग तरीके से लो। एवरेज 120 इंटू 110 है, उसका मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट कर दो। क्या करना है? 120 इंटू 110, उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 13,200, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 114.89। कितना हो गया? 114.89 हो चुका है। इज इट क्लियर? अब देखो, ये 330 डिवाइड बाई 215% आए थे, तो एक बार किया तो 115 आया, 115 100 का, दूसरे महीने का और करके दिखा देता हूं यहाँ पे, साथ ही साथ इसका फिर से 115% करो आप कैलसी में। डन। तो मैं 115 इंटू 115% फिर से करूंगा तो आएगा 132.25, जबकि यहाँ पे कितना है? 132 है, तो ये कुछ एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, समझ में आया? बट अब मेरे पास कितना है? 114.89। अब देखो, मैं 100 का पहले 114.89% करूंगा, तो वो कितना आएगा? 114.89 ही आएगा। उसका फिर से 114.89% करो। समझ में आया? क्या करना है? फिर से एक बार 100 का किया 114.89%, तो वो जो आया उसका फिर से 114.89, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं कैलसी में। 114.89, उसका 114.89% करना है, तो देखो कितना है? 131.997। और मैंने अभी बताया पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स देखने के, उसके बाद थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें एक प्लस कर देने का, तो 99 है वो 100 हो जाएगा, मतलब आपको 132 आंसर मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको 132 आंसर मिल रहा है, समझ में आया? और ये 132 जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो एक्यूरेट कौन सी मेथड हुई? सिंपल मीन एक्यूरेट है? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। ये एक्यूरेट हुई जियोमेट्रिक मीन, इससे इसका ज्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब सर जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला बताओ ना। सिंपल
शॉर्ट एंड सिंपल इस हमारे मुद्दे पे आ जाओ ना। तो जियोमेट्रिक मीन जी इज इक्वल्स टू, आपको ऐसा करना पड़ेगा, सपोज आपके पास बहुत वैल्यू x1 है, x2 है, ऐसे करके xn तक है, तो उन सबको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे n है उतना रूट करना पड़ेगा। 2 वैल्यू है तो स्क्वायर रूट करो, 4 वैल्यू है तो आपको 4th रूट करना पड़ेगा, 3 वैल्यू है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, बस इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर आप देखोगे तो एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही सिंपल 3 सम दे के रखे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज सिखा देते हैं, खत्म हो गई बात। ज्योमेट्रिक मीन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डन। और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसका यूज होता है। तो ये जो अभी हमने किया वो एक्सरसाइज 3.3, उसमें सम नंबर 1 क्वेश्चन 1। चलो बुक नहीं होगी आप लोगों के पास तो मैं दिखा देता हूं बुक के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट है ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। और आगे ऐसा बोला है 2 1 5 9 1 3 2 4 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। मैं यही सारी वैल्यूज 2 1 5 9 1 3 2 4 को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, बराबर। पहले तो मैं x लिख देता हूं, x है मेरे पास जो है वो 2 है, 1 है, 5 है, 9 1 3 2 एंड 4 है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर ये सब 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, कितने वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको आगे भी बोला था कि 8 स्टूडेंट है। तो सर स्क्वायर रूट निकालना आता है हमें, पहले तो ये लिख देते हैं, अंदर मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं सबका, 10 90 270 और 270 इंटू 8 कर दो तो वो हो जाएगा 2160। सर अब ये कैसे करें, अगर स्क्वायर रूट है तो मुझे आता है, देखो अब कैलसी में 2160 है, 2160 का आप रूट कर दो एक बार तो ये स्क्वायर रूट हुआ, 2 बार तो ये 4th रूट हुआ, और एक और बार करोगे तो ये फिर 8th रूट हो जाएगा। 2.61 इज योर आंसर, 2.61। स्क्वायर रूट बोला है तो सिर्फ एक बार प्रेस करो स्क्वायर रूट को, 4th रूट बोला है तो 2 बार, एंड 8th रूट बोला है तो 3 बार प्रेस करना है। जैसे कि देखो 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4, 2 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8। तो इसका मतलब 2 को 3 बार प्रेस किया, 2 को 2 बार प्रेस किया तो 4th रूट फाइंड करना है, तो रूट को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा 2 बार, और 8th रूट फाइंड करना है तो रूट को कितनी बार 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। ये उसका लॉजिक है, ठीक है, खैर ये याद रख लेना। नेक्स्ट हो गया आंसर, ये हमारा जियोमेट्रिक मीन मिल गया। उसके बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड है वो देखो जरा, सेकंड के अंदर बोला है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10 7 5 2। देखो 4 बार डेप्रिसिएशन 4 साल अलग अलग लगा। अब भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, जब अलग अलग चीज होती है ना, बराबर कोई फिक्स रेट नहीं होता है, उस टाइम पे हमें किसको यूज करना पड़ता है, जियोमेट्रिक मीन को यूज करना पड़ता है। इन द फर्स्ट 4 ईयर रिस्पेक्टिवली फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड यूज करो, ऐसा बोल दिया, समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो जियोमेट्रिक से ही काम बनेगा, उसके अलावा काम नहीं बनेगा। नाउ सो क्वेश्चन 2, अब समझो, पहले साल डेप्रिसिएशन 10% लगता है, मतलब मेरी वैल्यू 100 होती है, 100 में 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। सेम फंडा सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर में 100 की वैल्यू होती है, पर उस टाइम पे आपका डेप्रिसिएशन 7% लगता है तो वैल्यू 93 हो जाएगी। उसी तरह थर्ड ईयर में 100 माइनस 5% करोगे तो उसकी वैल्यू 95 हो जाएगी, और उसके बाद 100 माइनस 2% करोगे तो उसकी वैल्यू 98 हो जाएगी। परसेंटेज से करना इससे बेटर है कि हमारे पास जो वैल्यू बची है उससे ही जियोमेट्रिक मीन फाइंड करो। तो जियोमेट्रिक मीन के लिए अब आप लोग क्या करोगे, 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98, और टोटल 4 है तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। अब इन सबका टोटल देखो करेंगे हम 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98, तो बहुत सारा है, बराबर 7792 समथिंग लिख देता हूं यहाँ पे, 77924700 कैलसी में करना, उसका 4th रूट करना है।
क्लियर। तो फोर्थ रूट करना है तो देखो 2 बार रूट करना प्रेस, 1 बार 2 बार, डन। तो 93.95 आया, कितना आया 93.95। ये जियोमेट्रिक मीन आया, बट परसेंटेज कितना, देखो इतनी वैल्यू बची तो परसेंटेज मुझे फाइंड करें तो वो 100 में होते, तो 100 में से मैं 93.95 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 6.05%। इतने परसेंटेज हो गए एवरेज के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6.05 बाय यूजिंग जियोमेट्रिक मीन मेथड। समझ में आया क्यों जियोमेट्रिक मीन यूज किया, ये भी आप समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है अ टैक्सी ट्रैवल 15 किलोमीटर ऑन मंडे। मंडे को कितना ट्रैवल करती है एक टैक्सी, 15 किलोमीटर, एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। ओ पहले 15 और फिर 254, कुछ भी, हाँ कुछ भी। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल ओवर दिस 2 days यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। ओह, x1 आपको 15 दिया, x2 आपको 254 दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। बस इतना इजी है, बोलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कर देते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें x1 और x2 xi में 2 चीजें देके रखिए, एक है हमारे पास 15 और दूसरा है हमारे पास 254। तो जियोमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 254 और उसका सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकालेंगे। सो 15 इंटू 254 पहले करते हैं तो वो रूट के अंदर आ जाएगा 3810 और उसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 61.725 है, तो पीछे 5 होता है तो एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, 73 किलोमीटर इतना ट्रैवल कर रहा होगा एवरेज। खत्म। फिर नीचे सेंटेंस लिख देने का कि एवरेज ट्रैवलिंग बाय टैक्सी इज 61.73 किलोमीटर्स। हाँ, अगर सिंपल मीन करने जाएंगे ना तो सिंपल मीन कैसा होगा, तो 15 प्लस 254 बराबर, और फिर उसको बाय 2 तो आएगा 134.5। बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिखा रहा है सर, ये कितना आ रहा है 61.73। इज इट क्लियर? आई होप कि पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे मेजर्स ऑफ पोजीशंस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस चैप्टर का। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस।